गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव धवन। गाइस, स्वागत है आपका वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे। गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन। नाउन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको नाउन चैप्टर आज पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो कंसेप्ट मैं आपके अब क्लियर करूंगा, वो पहले कभी नहीं हुए होंगे। सो गाइस, विदाउट हैविंग फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको पता है वैसे नाउन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई नाम है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग, चाहे उसे छुआ जा सके, देखा जा सके या नहीं, चाहे आप उसे छू सको या नहीं, देख सको या नहीं, ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई नाम है, उसमें जान है या नहीं है, वो नाउन कहलाती है। वस्तु, व्यक्ति और स्थान, ये चीज तो पहले सुनी हुई है, लेकिन गुण, अवस्था, क्रिया, अब ये भी साथ है। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम नाउन कहते हैं। अगर नाउन का क्लासिफिकेशन किया जाए तो अब इस तरीके से हम नाउन को क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउन को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल। ठीक है जी। प्रॉपर नाउन हमेशा वो होता है जो बस एक ही होता है, वो हमेशा प्रॉपर नाउन कहलाता है, जो एक है। काउंटेबल यानी जिसे गिना जा सके, काउंट किया जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना नहीं जा सके। हाँ, आप उसे तोल सकते हो या किसी और तरीके से नाप सकते हो, गिन नहीं सकते। फिर काउंटेबल में एक है कॉमन नाउन, एक है कलेक्टिव नाउन। कॉमन में आके फिर 2 और आ जाते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा, और एक मैटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं आगे। तो यहां से हमारा इंटरेस्टिंग सफर शुरू हो रहा है। तो आपको जवाब देना है इन क्वेश्चंस का, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, एक है या दोनों करेक्ट है। चलिए मैं जवाब देता हूं। सिर्फ सेकंड करेक्ट है, और आपको ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट लग रहा होगा क्योंकि आपने इससे पहले किसी चीज के साथ, किसी नाम के साथ एस लगा हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन हमेशा याद रखना आपको कि प्रॉपर नाउन तभी तक कोई चीज कहलाती है जब तक कि वो एक है। अगर एक क्लास के अंदर संदीप एक ही है तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना। मैं कहूं संदीप को बुलाओ तो आपको कोई शक नहीं है संदीप कौन है, संदीप को भेजा जाएगा। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर 3 संदीप हैं तो जब कोई कहेगा संदीप को बुलाओ तो शक हो जाएगा। तो क्योंकि अभी ये संदीप प्रॉपर नाउन नहीं रहा, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया, तो एक से ज्यादा हो गया, तो अब इसके साथ आप संदीप के साथ एस लगा सकते हैं। ये गलत इसलिए है क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता। ये एन जो आया है इसने इसको गलत कर दिया। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। अब यहां पूछा था इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो अब ये चीज इनकरेक्ट है, कारण हवा महल एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। अपवाद ये होता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पहले द आना कंपलसरी है।
ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पहले द का लगना कंपल्सरी है। हवा महल भी उन्हीं में से एक है, इसके आगे यहां द लगना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी सर आपने कहा था प्रॉपर नाउन के पहले, ये राहुल एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लग सकता, तो यहां पे भी आपने द लगा दिया कि यहां आप कह रहे हो द लगना चाहिए। अब यहां पे ये एक आर्टिकल है और अ भी तो एक आर्टिकल है, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है और ये सही है। और यहां पे भी, यहां मतलब रूल तो हमने यही कहा था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लग सकता, यानी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन द नहीं लग सकता। लेकिन द वाला तो अपवाद है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, जिनके साथ द लगाना कंपल्सरी है। और अ कब लगता है? जब अ का मतलब कोई हो। जब आप अ का मतलब कोई कहना चाहते हैं तो आप प्रॉपर नाउन से कह सकते हैं। हम यह ये कहना चाहते हैं कि कोई राहुल यादव आया है आपसे मिलने। ऐसा होता है ना, कोई कहता है कि जरा उनसे कहना कि महेश आया है, तो अपने कहते हैं कोई महेश आया है, तो कोई राहुल यादव आया आपसे मिलने। तो वैसे तो नहीं कर सकते प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर नाउन। ये तो वो क्वेश्चन थे थोड़ा सा आपको हिलाने के लिए, जगाने के लिए, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है, ठीक है जी, इनके नाम से होता है। राम, मोहित, दिल्ली अब जगह है, ये व्यक्ति है, ताजमहल एक जगह है। कोई आप एक कोई वस्तु ले सकते हैं जो टिपिकल हो, जैसे एप्पल। अब अगर मैं एप्पल आईफोन कह दूं, या मैं सिर्फ आईफोन ही कह दूं, तो आईफोन क्या हो जाएगी? एक चीज हो जाएगी, मैं एप्पल भी लिखने की जरूरत नहीं। आई लिव इन अ सिटी, मैंने लिखा आई लिव इन अ सिटी, तो अ सिटी, तो ये जो सिटी है ये एक नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। आई लिव इन श्री गंगानगर, श्री गंगानगर कैसा है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी। श्री गंगानगर इंडिया में तो एक ही है, श्रीनगर हो सकते हैं और कुछ हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिससे आप किसी चीज को प्रॉपर नाउन बोलते हैं वो एक ही है कि अगर कोई चीज केवल एक है बस, तभी वो क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन। अगर वो एक से ज्यादा हो गई तो वो क्या बन जाएगी? काउंटेबल नाउन बन जाएगी, तब वो कॉमन नाउन वाली कैटेगरी में चली जाएगी, वो कॉमन नाउन बन जाएगी। ठीक है, ये तो प्रॉपर का मतलब ही प्रॉपर है। आप मुझसे पूछोगे सर आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा जी मैं कंट्री में रहता हूं, तो भैया सब लोग ही किसी देश में रहते हैं। कंट्री बोलने से आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, आपको सर थोड़ा प्रॉपर बताओ। प्रॉपर तो मैं कहूंगा जी मैं इंडिया में रहता हूं। इंडिया में कहा? मैंने कहा जी किसी स्टेट में रहता हूं। अब किसी ना किसी स्टेट में तो रहूंगा, तो सिर्फ मेरे ये कहने से मैं किसी स्टेट में रहता हूं आप मुझे नहीं ढूंढ सकते। मैं एक कॉमन नाउन बता रहा हूं अभी यहाँ पे आपको, और यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है। तो जी मैंने कहा मैं राजस्थान में रहता हूँ। फिर आपने कहा सर राजस्थान में कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं किसी शहर में रहता हूँ, इन अ सिटी। सिटी भी क्या है? कॉमन नाउन है। तो सर जी सिटी में कहा? तब मैंने आपको बताया कि मैं श्री गंगानगर में रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? एकदम प्रॉपर। अब कुछ रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज प्लूरल है तो वो 100% प्रॉपर नाउन नहीं होगा। तो बिल्कुल फिक्स्ड रूल है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब सबको पता है इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया इज ए बिग कंट्री। अगर आप यहां इंडियाज लिख दो और ऐसा भी लिख दो कि इंडियाज
आर बिग कंट्रीज या कुछ भी और भी लिख दो, तो इंडिया के साथ एस लगाना ही गलत है। इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा है देखो, मैंगो के साथ ईएस लगा सकते हो, बनाना के साथ एस लगा सकते हो, एप्पल के साथ ईएस लगा सकते हो, ये सही है, लेकिन आप इंडिया के साथ एस नहीं लगा सकते। ठीक है ना। इनको प्लूरल क्यों बनाया जा सकता है, मैंगो, बनाना, एप्पल को? क्योंकि ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो उसको बनाया जा सकता है। तो पहला रूल हमारा हो गया कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। दूसरा रूल, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। इंदिरा गांधी, ये लो, आई और जी कैपिटल। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा प्रॉपर नाउन है, यहां पे ये इतना था। ठीक है जी। तो हर जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा प्रॉपर नाउन का। ये चीज हमारी हेल्प कहां करती है, ये चीज हमारी हेल्प क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, प्यारा जंबल्स में बहुत हेल्प करती है। जहां अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आपको आइडिया लग जाता है कि भैया कब कहां प्रॉपर नाउन आ गया है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, ये मैंने आपको अभी भी बताया था, लेकिन दरअसल ये रूल, इस रूल के एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। कॉल अ राहुल, तो ये गलत है, राहुल के आगे आप ऑल है। द गौरव इज श्रीगंगानगर, द गौरव इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो द गौरव नहीं, गौरव इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। ये सेंटेंस कब सही हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूं, मान लो क्लास में 3 गौरव है, कोई पूछता है गौरव कहां है, गौरव कहां है जो गाना गाता है, तो अगर किसी ने कहा अच्छा वो क्या, द गौरव इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी वो वाला गौरव। यहां द का मतलब क्या बन जाएगा, वो वाला गौरव। तो द गौरव कहने की बजाय क्या होगा, ही कह दो आप। ठीक है ना। और तब ये वाला गौरव क्या बन जाएगा, तब उस टाइम ये वाला गौरव वैसे भी कॉमन नाउन बन जाएगा, तभी उसके आगे द लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली क्लास में गौरव भी ज्यादा होंगे तब। ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो उसके नाम के पहले ए एन लग सकता है, यानी लगा सकते हैं, और तब उस ए एन का मतलब क्या होगा, कोई या किसी। ठीक है। जैसे अ राहुल शर्मा हैज कम टू मीट यू, कोई राहुल शर्मा आपसे मिलने आया है, तो अ का मतलब कोई या किसी। या अगर मैं कहूं कि डू यू नो अ राहुल, यानी तुम किसी राहुल को जानते हो, किसी भी। खैर उसके लिए तो आप सिंपल भी बोल सकते हो डू यू नो राहुल। तो यहां पे ये जो वर्ड है, यहां पे थोड़ा मतलब और स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है। अभी जो बात कही कि प्रॉपर नाउन की संख्या 1 से ज्यादा है, तो वो पहली बात तो कॉमन नाउन है। ठीक है ना। तो फिर वो कॉमन नाउन का रूप ले लेता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर नाउन है पर उसकी संख्या 1 से ज्यादा है, तो वो समझ लो प्रॉपर नहीं रहा, अब वो कॉमन हो गया। द गौरव, द का मतलब वो गौरव जो गिटार बजाता है, बहुत ही ज्यादा फनी है और एनर्जेटिक लड़का है। ठीक है ना। द गौरव यानी वो गौरव, इसका मतलब गौरव 1 से ज्यादा है। ठीक है जी। देर आर मेनी गौरव इन आर स्कूल, ये लाइन बिल्कुल सही। अगर एक स्कूल में 1 से ज्यादा गौरव नाम के लड़के हैं तो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप यानी स्टैंडर्ड मानकर उससे तुलना की जाए, तो उस व्यक्ति अथवा स्थान के पहले द लगता है। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु को आप महान बना रहे हो, यानी उसको इतना महान मान रहे हो कि उसको तुलना के लिए यूज किया जा रहा है,
उसको एक स्टैंडर्ड बनाकर तुलना करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो वो जो महान व्यक्ति या वस्तु है ना, उसके पहले फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, कौन सा, द। ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका मतलब राम कोई महान चीज थे, इसीलिए राम के आगे द। ही इज द ऋतिक ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का ऋतिक है, यानी ऋतिक को आप महान बना रहे हो। शी इज द दीपिका पादुकोण ऑफ आवर स्ट्रीट, ऑफ 2 बार आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब दीपिका पादुकोण कोई महान चीज है, महान इंसान है उसके लिए। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, इसका मतलब रोम कोई तगड़ी चीज है। तो जब आप किसी इंसान को या किसी जगह को महान बनाकर उसका कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हो, तब उसके आगे क्या लगता है, आर्टिकल द। ठीक है। जब ऐसा कहना हो कि किसी व्यक्ति में किसी और विशिष्ट व्यक्ति के गुण है, यानी कोई इंसान किसी के जैसा है गुणों की वजह से, तब आपको उस विशिष्ट व्यक्ति के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है। वो सेम ही बात है जैसा हमने पिछले रूल में किया, वहां द लग रहा था, ठीक है। तो वहां तो आप कह रहे थे कि ये बंदा राम ही है, ये बंदा ऋतिक रोशन ही है, लेकिन अब आप यहां क्या कह रहे हो कि ये उसके जैसा है। तो के जैसा कहने के लिए आपको अ लगाना पड़ता है। वी नीड अ हिटलर इन आवर सिटी, हमें एक हिटलर की जरूरत है हमारे शहर में, ठीक है। वी नीड अ केजरीवाल इन आवर स्टेट, हमें एक केजरीवाल की जरूरत है अपने शहर में। तो उसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल बाजार से मिल रहे हैं, भी एक ले आओ, हिटलर बाजार से मिल रहे हैं, भी एक मेरे लिए भी ले आना। सिर्फ मतलब हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हिटलर के जैसा हो, या हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो केजरीवाल के जैसा हो। देखिए नेक्स्ट, जनरली पानी से जुड़ी जो चीजें होती है ना, उनके आगे आर्टिकल द लगता है। जो मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे द लगता है, कंपल्सरी है। तो उनमें एक चीज है पानी, चाहे नदियों की बात हो, चाहे समुद्र की बात हो, महासागर की बात हो, ठीक है ना। चलो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये नदियां हैं सारी, यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, ये समुद्र हैं। अरेबियन, कैरिबियन, इंडियन, पैसिफिक स्टेट, हमारे 29 स्टेट है, 29 स्टेट्स है, लेकिन एक ही ऐसा स्टेट है जिसके आगे द लगता है, वो क्या है, पंजाब। यूनियन टेरिटरीज के आगे लगता है द, वो बात अलग है। स्टेट एक ही है जिसके आगे द लगता है। ज्यादा में से एक को निश्चित करने के लिए द का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहां पे द का मतलब जो या वो जैसा बन जाता है। तो बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि पहली बार अपने अ एन यूज करते हैं, सेकंड बार उस चीज को निश्चित करने के लिए हम द यूज करते हैं। द राहुल, द राहुल का मतलब जो, यहां पे द का मतलब कैसा है, जो जैसा। तो द का मतलब जो और वो तब होता है जब हम ज्यादा में से किसी एक को पक्का कर रहे होते हैं भी ये वाला, जो वो राहुल, यहां पे सॉरी इसका मतलब वो है, वो राहुल जिसके पिताजी मजिस्ट्रेट है मेरी क्लास में। यानी हो सकता है कि राहुल स्कूल में कहीं हो या कॉलेज में कहीं हो, आप कह रहे हो कि वो राहुल जिसके पिताजी मजिस्ट्रेट हैं मेरी क्लास में। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया इन रियल, जो इंडिया मेरे सपनों में है वो डिफरेंट है किससे, उस इंडिया से जो हकीकत में है। तो क्योंकि यहां पे इंडिया के आगे आर्टिकल कैसे आ गया, यहां पे इंडिया के आगे आर्टिकल इसलिए आ गया क्योंकि आप खुद इंडिया को दो मान रहे हो, एक सपनों वाला एक हकीकत वाला, इस वजह से आप द लगा पा रहे हो। और यहां इंडिया कॉमन नाउन बन चुका है क्योंकि वो एक से ज्यादा कर दिया आपने। द इंडिया विच वी आर प्राउड ऑफ इज फाउंड इन विलेजेस, जिस इंडिया पर हमें गर्व है ना वो गांव में रहता है। इसका मतलब एक इंडिया वो है जो गांव में रहता है और एक इंडिया वो होगा जो शहर में रहता है। तो हमने खुद ही इनडायरेक्टली इसको संख्या में कर दिया, इस वजह से हम इंडिया के पहले द लगा पा रहे हैं क्योंकि अब हमने
इस इंडिया को कॉमन नाउन में बना दिया। यानी हम इसका मतलब ये कर रहे हैं वो इंडिया, यहां पे द का मतलब क्या है, वो इंडिया, इसका मतलब इंडिया एक से ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब भी आप इस तरह से चीजें बनाएंगे तो ध्यान रखना, तब ये इंडिया जैसी चीज जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाएगी, वो कॉमन बन जाएगी। और द का मतलब आप देख ही रहे हैं। मैं एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं वंस देयर वाज अ किंग, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने किंग के पहले क्या लगाया है, अब अगर मैं कहूं द किंग वाज वेरी ब्रेव, एक बार एक राजा था, वो राजा, अब मैंने क्या बोला, वो राजा बहुत ही बहादुर था। तो यहाँ पे द इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दुनिया में राजा तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ कहानी किसकी सुना रहे हैं, उसी राजा की सुना रहे हैं जिसके बारे में हमने शुरू किया है। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है जी। काउंटेबल नाउन के अंदर दो कैटेगरीज हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अभी हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कॉमन, यानी पहले हम कॉमन नाउन की बात करेंगे और उससे पहले काउंटेबल के बारे में आपको बता दें कि काउंटेबल वो होता है जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि वो नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेड। देयर वाज 6 बॉयज, बॉयज को गिना जा सकता है, इसका मतलब बॉयज किसमें आएगा, ये कॉमन नाउन में आएगा। आई हैव 3 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को गिना जा सकता है। आई अटेंडेड 50 लाइव क्लासेस, क्लासेस को गिना जा सकता है। तो ये सारे क्या हैं, ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना। ये सारे कॉमन नाउन है, सारे के सारे काउंटेबल तो हैं, दिख ही रहे हैं काउंटेबल है। तो कॉमन का मतलब होता है जो चीज कॉमन हो, यानी अलग नहीं हो। कॉमन मतलब जैसे मैं कहूं कि मुझे एक लड़का मिला, तो अब क्या पता कौन सा मिला। अगर मैं कहूं जाओ बाहर से किसी लड़के को बुला के लाओ, तो आप तो किसी भी लड़के को बुला लाओगे, और मैं कहूं नहीं नहीं यार ये नहीं, ये नहीं, फिर आप बुलाओ, मैं कहूं नहीं नहीं ये नहीं, तो फिर आप क्या बोलोगे, सर फिर आप या तो प्रॉपर नाम बताओ कि कौन सी लड़की को बुलाना है। तो जब हमें पता ही ना चले, सिर्फ जाति का पता चले, हाँ भाई सर ने कहा है लड़के को बुलाना है, तो लड़के को बुलाना है, लड़की को नहीं बुलाना। तो जिस नाउन या संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो, उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो मैं कहूं कि यार मुझे कुत्ता खरीदना है, और आप मुझे एक डॉग लाके दो, मैं कहूं ये वाला नहीं यार, फिर आप कोई और डॉग लाके दो, नहीं यार। अब आपको इतना तो पता चल गया कि मेरे को एक डॉग खरीदना है, यानी बिल्ली नहीं खरीदनी, हाथी नहीं खरीदना, शेर नहीं खरीदना, कार नहीं खरीदनी। तो आप ला तो डॉग ही रहे हो, तो आप जो डॉग ला रहे हो, अब वो बात अलग है कि मैं पसंद नहीं कर रहा, तो आप कहोगे सर फिर कोई प्रॉपर बताओ, कोई प्रॉपर नाम लो कि मुझे ये वाला चाहिए। तो बॉय, गर्ल, कार, बाइक, स्कूल, विलेज, सिटी। आपने पूछा कि सर मोहित कहाँ है, मैं कहूं मोहित स्कूल गया है, और आपको नहीं पता मोहित कौन से स्कूल गया है, तो क्या आप ढूंढ लोगे उसको? बहुत मुश्किल है ढूंढना कि मोहित तो कौन से स्कूल में पढ़ता है। द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी इंटेलिजेंट, वो लड़का जो पास में रहता है, पड़ोस में रहता है, बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं अपनी कंट्रीज को, ठीक है जी, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं अपनी कंट्रीज को। तो यहाँ पे पीपल जो है एक कॉमन नाउन है, कंट्रीज जो है वो एक कॉमन नाउन है, द बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। यानी इन चीजों से आपको कोई आइडिया नहीं लगता। चलो जी, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने।
ठीक है ना, आपको गलत बताना है कि मेरे कौन से सेंटेंस गलत हैं। टेक योर टाइम, वीडियो रोक के आप आंसर दे सकते हैं, मुझे अभी आंसर देना पड़ेगा। 1, 2 एंड 4 ये 3 सेंटेंसेस गलत हैं। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। अब ये क्यों गलत हैं, इसके लिए पहले हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे, फिर अपने आप ये समझ आ जाएंगे। समझाएंगे, हम जरूर समझाएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। तो उसके पहले हम कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जनरली अपने SCN बोलते हैं। ठीक है, SCN के लिए या SCN के पहले, चलो पहली बात इतना तो बता दूं मैं आपको, डेफिनेटली ये पता होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो गिनती में एक हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब, पहली बात तो ये चीज कॉमन नाउन के अंदर आती है, और कॉमन के अंदर भी ये सिंगुलर में आ रही है, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा नाउन जो कॉमन हो और सिंगल हो। कॉमन नाउन हो प्लस सिंगुलर हो, एक ही हो। ठीक है ना, सिंगुलर हो। जैसे बॉय है और एक बॉयज है, तो बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो रूल क्या है, अगर आपको कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई दे जाए तो आप चेक कर लीजिए उसके पहले या उसके लिए, उसके जस्ट पहले या उसके लिए सेंटेंस के अंदर इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक वर्ड का आना कंपलसरी है। या तो आर्टिकल ए एंड द, या पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, जैसे कि माई, हिज, हर, देयर वाला, या फिर ये दिस, दैट, नो, एनी, ईच, एवरी, इस तरह के वर्ड। तो मैंने एक सेंटेंस दिया था वहां पर ये वाला, ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये गलत इसी वजह से हुआ है कि यहां पे पर्सन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस सेंटेंस में इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी वर्ड नहीं आया। तो जैसे ही हमने अ लगा दिया तो अ है इससे दूर, लेकिन आया किसके लिए है, पर्सन के लिए आया है। पर्सन से दूर है काफी, पर आया किसके लिए है, पर्सन के लिए। तो होना चाहिए ना सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए या उससे पहले इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक वर्ड का आना कंपलसरी है। तो जैसे ही ए लगाया सेंटेंस सही हो गया। और एक रूल भी हमारी समझ आ गया कि SCN कभी भी इन 3 कैटेगरीज के बिना अकेला नहीं आ सकता, उसको इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक वर्ड की जरूरत पड़ती है। रूल नंबर 2 देखिए, सेंटेंस में आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए ही आता है, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। तो ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ, ही इज एन इंटेलिजेंट, क्योंकि यहां पे आपको एक एन दिखाई दे रहा है, और एन किसके लिए आया है। हमेशा आर्टिकल पहले आता है, नाउन बाद में आता है। तो इससे पहले तुम्हें कुछ देखना ही नहीं, इसके बाद देखना है। तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट तो एक एडजेक्टिव होता है, यानी सेंटेंस में नाउन ही नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो ये एन क्या कर रहा है इधर, देखो आर्टिकल का मतलब ए एंड द, ये रूल तीनों पर अप्लाई होता है कि सेंटेंस में ए एन और द तभी दिखाई दे सकते हैं आपको, तभी आ सकते हैं सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में कोई नाउन है तो नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं। तो जैसे ही आपने इसको हटाया ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट रूल देखिए, अब ये जो आर्टिकल होते हैं ना ए और एन, इसके जस्ट बाद कोई नाउन आ सकता है
कोई एडजेक्टिव आ सकता है या कोई एडवर्ब आ सकती है। ये तीन ऑप्शन है। अगर आपको सेंटेंस में ए या एन दिखाई दे जाए, उसके बाद की ये जो जगह है, इस जगह में या तो नाउन आ सकता है, नाउन कौन सा होना चाहिए, सिंगल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, या एडजेक्टिव आ सकता है या एडवर्ब आ सकता है। बस ये तीन चीजें आ सकती है, ध्यान रखना। आई नो अ बॉय, अब यहां पे बॉय क्या है, एक नाउन है, कौन सा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ही इज अ स्मार्ट बॉय, यहां पे अ के जस्ट बाद नाउन है, यहां पे अ के जस्ट बाद पहले एडजेक्टिव आए हैं, फिर बॉय आया है। यहां पे ही इज वेरी स्मार्ट बॉय, तो अ के जस्ट बाद पहले एक एडवर्ब आया है, फिर स्मार्ट बॉय आया है। ठीक है ना, देखो यहां पे ये अ किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए है। यहां पे ये अ किसके लिए आया है, इस बॉय, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन इस आर्टिकल यानी ए के जस्ट बाद आने वाली चीज क्या एडजेक्टिव है। यहां पे ये जो अ आया है, आया वो इस बॉय के लिए ही है, और बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन इसके जस्ट पहले क्या आ गया, पहले एडवर्ब आ गया, फिर स्मार्ट का एक एडजेक्टिव आ गया, फिर क्या आ गया, ये नाउन आ गया। तो वही वाली बात की आर्टिकल जो है वो सेंटेंस में आता तो नाउन के लिए, लेकिन अगर हम बात करें ए और एन की, तो ए और एन के जस्ट बाद तीन चीजें आ सकती है। मैंने आपको तीनों ही लगा के दिखा दी, मैंने आपको नाउन भी लगा के दिखा दिया, मैंने आपको एडजेक्टिव भी लगा के दिखा दिया और एडवर्ब भी लगा के दिखा दिया। देखिए, एन के जस्ट बाद आने वाले वर्ड में वोवल साउंड का होना कंपलसरी है, और अ के जस्ट बाद आने वाले वर्ड में वोवल साउंड नहीं होना चाहिए। यानी जब भी आपको अ दिखाई दे, तो अ के जस्ट बाद जो भी वर्ड आएगा, वो वर्ड हो तो वही चीजें सकती हैं, वो नाउन हो सकता है सिंगुलर काउंटेबल वाला, वो एडजेक्टिव हो सकता है, या वो नाउन या वो एडवर्ब हो सकता है। लेकिन ये तीनों ही चीजें जो हैं उनमें, यानी कि इन तीनों में से यहां जो भी वर्ड लगेगा, उस वर्ड के अंदर से वोवल साउंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर से वोवल साउंड नहीं आनी चाहिए। लेकिन एन के बाद जो वर्ड लगेगा, ठीक है ना, वर्ड ये भी वही होगा, सिंगल काउंटेबल नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, लेकिन इस वर्ड में से वोवल साउंड आनी चाहिए। अब वोवल साउंड होती क्या है, इंग्लिश के किसी वर्ड को जब आप हिंदी में लिखते हैं, तो अगर उसका पहला अक्षर इन से स्टार्ट हो रहा है, अ आ ई उ ऊ ए ओ, तो इंग्लिश के उस वर्ड में वोवल साउंड है। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, अब ये गुड है, गुड, गुड को अगर मैं इंग्लिश में हिंदी में लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा गुड। तो इसको मैंने हिंदी में लिखा, तो इसका पहला अक्षर ग है, ग, इसका मतलब इसके अंदर वोवल साउंड नहीं है। नहीं है तो ही मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, अ। अगर मैं इंटेलिजेंट को लिखूं हिंदी में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटेलिजेंट। अब ये ई जो आ रहा है, ई में वोवल साउंड है, तो हमने एन लगा दिया। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये यहाँ पे जो अ आया है, ये आया किसके लिए है, आया मैनेजर के लिए ही है। ये जो एन आया, आया भी किसके लिए, मैनेजर के लिए आया है, क्योंकि मैनेजर क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है ना, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या वर्ड आ सकता है ए और एन के, तो उसकी वोवल साउंड जरूर मैटर करती है। प्रॉपर नाउन एक से ज्यादा हो जाए तो वह भी कॉमन नाउन ही बन जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल फिर देख लो, देयर आर 4 राहुल्स,
द राहुल हु इज इन रेड शर्ट, वो राहुल जिसने रेड शर्ट पहनी है बहुत इंटेलिजेंट है। मान लो दोनों राहुल एक साथ खड़े हैं, दोनों क्लास में ही है, दोनों साथ खड़े हो सकते हैं, तो वो राहुल जिसने रेड शर्ट पहनी है, डेफिनेटली इसका मतलब राहुल एक से ज्यादा है। देयर आर टू इंडियाज। मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर यहां पे इंडियाज लिखना जायज है तो वो एक ही कंडीशन में है कि डेफिनेटली यहां पे जो इंडियाज है वो कॉमन नाउन बन चुका है। कारण ये है कि यहां पर इस वक्त आप दो इंडिया की बातें कर रहे हैं। देयर आर टू इंडियाज, वन लिव्स इन विलेजेस एंड द अदर वन इज इन सिटीज। समझ आई? एंड द अदर वन इज इन सिटीज। तो यहां पे आप खुद ही कह रहे हैं कि दो इंडिया हैं, तो दो इंडिया कहने के लिए देयर आर टू इंडियाज कहा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आर्टिकल प्लस नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, ये नाउन ऑफ नाउन जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको बहुत जगह मिलेगा, और नाउन ऑफ नाउन के जस्ट पहले एक आर्टिकल का आना कंपलसरी है। द कॉटन ऑफ इजिप्ट, यहां पे कॉटन नाउन है और इजिप्ट भी नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन से पहले द आ रहा है। ऑनेस्टी नाउन है और फिर बॉय भी नाउन है, तो ये नाउन ऑफ नाउन हो गया। तो इनके पहले हमेशा एक आर्टिकल आता है और वो जनरली द होता है। ठीक है जी, ये रूल मैंने अभी इसलिए बता दिया ताकि, हालांकि इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि ये कोई रूल जो है वो कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए है, लेकिन ये रूल कहीं इधर उधर ना हो जाए, अभी याद आ रहा था तो अभी लिख दिया। ठीक है, तो आज के लिए एक बार इतना ही काफी है। जो मैंने आज करवाया है, आप इस वीडियो को कम से कम एक आधी बार और देखें, तभी आपको दोबारा से रूल समझ आएंगे। और आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, लेकिन नोट्स आपने खुद ने बनाने, ढंग से बनाने, ढंग से रिवाइज कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, मजा आ जाएगा नाउन पढ़ के। सो गाइस, अगर अभी तक आपने किसी को नहीं बताया है तो प्लीज जरूर बताइए इस कोर्स के लिए। जय हिंद।